अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नबी और नबी के तमाम आले पाक पर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। बाबुल इल्म के जुमला नाज़रीन सामिईन, आपकी समातों की दहलीज तक मैं नमाज के मसाइल पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप लोगों से मुझे कवी उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात इन मसाइल को बार बार सुनेंगे ताकि आपके नमाज के मसाइल याद भी हो जाएं और दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि आपकी वजह से अगर किसी के एक मसला भी याद हो गया और किसी ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला जब तक वो अमल करता रहेगा, बताता रहेगा, आपको भी उसका सवाब मिलता रहेगा, मुझे भी मिलता रहेगा, मेरे असातिज़ा को भी मिलता रहेगा, मेरे वालिदैन को भी मिलता रहेगा। लिहाजा सवाब की नीयत से, सदक़े जारिया की नीयत से इसको आप सुने भी और दूसरों तक शेयर भी करें, इसलिए कि एक वो अच्छी बात जो आपने दूसरों तक पहुंचाई वो सदक़े जारिया है। जब तक लोग उसे सुनेंगे, जितना सबको सवाब मिलेगा उतना आपको मिलेगा। जहाँ हम न जाने कितनी गलत बातें हमारे नौजवान दूसरों को शेयर करते हैं, वो क्या है, वो गुनाह जारिया है। जब तक लोग उसको गलत चीज़ को देखते रहेंगे, वायरल होती रहेगी वीडियो, जितने लोग देखेंगे जितना सबको मिलेगा उतना उसे शेयर करने वाले को मिलेगा। तो दोस्तान मोहतरम, ये नमाज के मसाइल में आप तक पहुँचा रहा हूँ और दीन का एक मसला अगर आपने सीख लिया तो 100 रकात नमाज नफल पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो अपनी ज़िंदगी का थोड़ा वक्त बाबुल इल्म ऑफिशियल को दें और अगर आपने रोज़ाना 10 मिनट या 15 मिनट इसको दिए तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। आप मदरसा नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, स्कूल नहीं जा सकते, तो आप मोबाइल तो चला सकते हैं ना, इससे सीखें और इसी से पढ़ें। मौजूद सामीन, मैंने नमाज की शर्तों का बयान चल रहा था। नमाज की पहली शर्त तहारत। तहारत के मसाइल मैंने आपके समातों तक पहुँचाए, आप तक सुनाए। वज़ू और गुस्ल का बयान चल रहा था जो नमाज से पहले शर्त हैं। दूसरी शर्त, नमाज की 6 शर्तें हैं, उन 6 शर्तों में दूसरी शर्त मैं आप तक पहुँचाता हूँ। दूसरी शर्त है सत्र औरत। सत्र औरत यानी हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म के कि कम से कम कितना पार्ट छुपाना, कितना हिस्सा छुपाना जरूरी है, फर्ज है नमाज के लिए। तो दूसरी शर्त सत्र औरत है, वो हिस्से जिनका छुपाना नमाज के लिए शर्त है। अगर उनमें से एक हिस्सा भी चौथाई से ज्यादा खुला तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो वो मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटने तक, घुटने भी उसमें शामिल है, नाभ से नीचे से, नाभ से लेकर घुटने तक का जिस्म छुपाना मर्द के लिए फर्ज है, शर्त है नमाज के लिए। और नमाज के अलावा भी बॉडी के इतने पार्ट्स का छुपाना, हर वक्त ढके रखना फर्ज है, शर्त, वाजिब है। अब नमाज के लिए, मर्द के लिए शर्त यह है कि नाभ से लेकर घुटने तक, घुटने भी इसमें शामिल है, इतना जिस्म कम से कम, बाकी तो हमें सारा बॉडी पर कपड़ा पहनना ही, कम से कम इतना जिस्म का छुपाना शर्त है। अब इनमें से कहीं भी कोताही हुई या आपने इतना बारीक कपड़ा पहना जिससे आपके जिस्म का अंदर का हिस्सा साफ नजर आ रहा है, आपका जिस्म नजर आ रहा है, तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। आज कुछ नौजवान हमारे ऐसा लिबास पहन रहे हैं, इतना तंग और इतना ओछा लिबास पहन रहे हैं जिससे नमाज पढ़ते हुए उनका सतर खुल जाता है। और वह किस तरह से खुलता है, आप इसका प्रैक्टिकल करना, कभी मस्जिद में जाएं तो आप देखना और खुद भी अपना जायजा लेना। क्या आज हमारे नौजवान इस तरह की पैंट, इस तरह का लोवर पहनते हैं कि वो ऊपर से इतना नीचे बंधा हुआ होता है
और एक फैशन चला है कि ऊपर से नीचे को आ रहा है। वो इतना नीचे बंधा हुआ होता है, जब नाफ हमारा जहां है तो नाफ से नीचे तक का मतलब सिर्फ अगला हिस्सा नहीं छुपाना हमें, नाफ से नीचे तक, यानी नाफ से इस साइड का भी, इस साइड का भी और पीछे की साइड का भी, नाफ से लेकर घुटनों तक ये पूरा जिस्म क्या हमारा सत्र औरत है, इसको छुपाना शर्त है। अब होता क्या है, आप नमाज पढ़ने के लिए गए, पैंट कुछ नीचे बंधी हुई है, उधर आपने जो बनियान पहन रखा है वो भी ओछा है, आपने जो शर्ट पहन रखी है वो भी ओछी है, आपने जो टी शर्ट पहन रखी है वो भी ओछी है। जैसे ही आप नमाज पढ़ने के लिए गए और आप रुकू में गए तो आपकी वो शर्ट ऊपर को हुई, पैंट नीचे को हुई, आपके नाफ से लेकर पिछला जो हिस्सा है नाफ के सामने वाला, तो वो जो हमारी कमर से नीचे का हिस्सा है वो हिस्सा जब हमारा खुल गया तो हमारा सतर खुल गया। और 3 तस्बीह के मिकदार इतनी देर तक जिसका सतर खुला रहा तो उसकी नमाज टूट गई, शुरू ही नहीं हुई नमाज। सजदे में आप जाते हैं, पैंट छोटी है वो नीचे हुई, शर्ट छोटी है वो ऊपर हुई, अब हमारे कमर से नीचे का और हमारी सुरीन से चूतरों से ऊपर का जो हिस्सा है, जो हमारी पीठ है, पुश्त है, और नाफ के बिल्कुल सामने से पीछे का ये हिस्सा हमारा नजर आ जाता है। अब नमाज में जब ये चीजें नजर आ गई तो उसकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। लिहाजा बॉडी के इतने हिस्से का इस तरह से छुपाएं कि इस पर कोई भी हिस्सा नजर नहीं आए। औरतों के लिए कितना जिस्म छुपाना फर्ज है, औरतों के लिए पूरा जिस्म सिर्फ 5 हिस्सों के अलावा चेहरा जो फेस हमें नजर आ रहा, और दोनों हाथ, ये हथेली, सिर्फ हथेली के सामने का हाथ, कलाई नहीं, कलाई तो उसमें शामिल है, ये हाथ हमारे दोनों औरतों के, और दोनों पैर, इतना, यानी ये 5 हिस्से हैं जिस्म के। इनके अलावा, इनको तो खुला रखे, इनको खुला रख सकती है, इनके अलावा औरत का सारा जिस्म, औरत है यानी उसको, उसका सतर करना, उसको छुपाना शर्त है, बाल तक छुपाना शर्त है। यहां तक कि अगर औरत ने इतना बारीक दुपट्टा पहन रखा है कि उस दुपट्टे के अंदर, उस दुपट्टा इतना बारीक है कि बालों की स्याही नजर आ रही है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। या कोई हमारी इस्लामी बहन इस तरह के कपड़े पहन रही है कि उसकी ये कलाई, कुछ की हाफ आस्तीन होती है यहां तक की, लेकिन कुछ की यहां तक की होती है, तो अगर ये पहुंचा ये कलाई, ये जिस्म का ये हिस्सा भी अगर नजर आ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी, शुरू नहीं होगी उस औरत की नमाज, उस लेडीज की नमाज। या कोई लेडीज इतने बारीक कपड़े पहन रही है कि उसकी बॉडी के अंदर का जिस्म नजर आ, उसकी बॉडी नजर आ रही, जिस्म नजर आ रहा साफ, तो उसकी नमाज शुरू नहीं होगी। तो इस्लामी बहनों को चाहिए कि ऐसा दुपट्टा ओढ़ें जिससे सारे बाल ढक जाएं और बालों की स्याही भी नजर न आए, बालों का रंग भी नजर नहीं आए। और आज कुछ हमारे इस्लामी बहनें इस तरह का लिबास पहनती है कि उनका गला खुला हुआ होता है, पीछे से भी गला खुला हुआ होता है। अब जाहिर सी बात है, उसने इस तरह का दुपट्टा ओढ़ा ऊपर से कि उस दुपट्टे से उसका अंदर का जिस्म नजर आ रहा है, तो उसकी नमाज शुरू नहीं होगी। या उसको इस तरह का लिबास पहन रखा उसने कि उसकी बॉडी का इतना बारीक है, तब भी नमाज शुरू नहीं होगी बारीक लिबास से भी। लिहाजा नमाज के लिए शर्त, अच्छा नमाज के अलावा भी मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों तक जिस्म का छुपाना फर्ज है, और औरत के लिए हर वक्त सिर्फ हाथ, चेहरा और पैर, ये भी सिर्फ उनके सामने खोल सकती है जो उसके लिए महरम है, उसके सगे बहन भाई हैं, उसके सगे भाई हैं, उसके वालिद हैं, उसकी माँ हैं, और उसके वो महरम जिनसे वो शादी नहीं कर सकती, कभी जिनसे शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, उन लोगों के सामने। लेकिन उन लोगों के सामने हाफ आस्तीन से रही। हमारे घर में हमारी बहन है जो हाफ आस्तीन पहने हुए है, तो 24 घंटा वो हाफ आस्तीन पहने हुए है, तो 24 घंटा वो हराम हो रहा है। जिस तरह से एक मर्द अंडरवेयर पहनकर घर में रहे तो उसका नाफ से लेकर घुटनों तक का जिस्म खुला हुआ है, तो जो भी देखेगा, जब तक भी देखता रहेगा, एक दूसरे को देखना हराम। तो घर में अगर हमारी कोई इस्लामी बहन इस तरह से घर में रह रही है जो हाफ आस्तीन पहनती है, तो समझ लो उसको ऐसे नहीं है कि बाप का देखना जायज हो गया,
हाफ आस्तीन अगर कौन पहन रही है, उसके बॉडी के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो भाई का देखना भी हराम है, बाप का देखना भी हराम है, भतीजे का देखना भी हराम है, कोई भी घर में है सबका देखना हराम है। तो ये हमारे घरों में हराम हो रहा है, हम नहीं रोक रहे इस चीज़ को। हम जब तक नहीं रोकेंगे तो ये अब फिर जिस घर में हर वक्त हराम हो रहा है उस वक्त में बरकतें कहाँ से आएंगी, उसमें रहमतें कहाँ से आएंगी। लिहाजा लिबास ऐसा पहने घर में भी कि हमारे जिस्म के वो पार्ट छुपे हुए हों जिनका छुपाना शर्त है, फ़र्ज़ है, और नमाज के लिए तो बिल इजमा शर्त है। लिहाजा इसका ख्याल रखें। और जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, चौथाई, जैसे हमारा नाभ से लेकर घुटनों तक, इसमें कितने पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें। तो इनमें से अगर किसी का किसी भी एक हिस्से का चौथाई से ज़्यादा हिस्सा खुल गया तो नमाज उसकी नहीं होगी। लिहाजा नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत को आप अच्छी तरह से इन मसाइल को याद कर लें ताकि हमारी नमाज में कोताही न हो। अल्लाह ताला हम सबको सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।